बहुत बड़ी कृपा किया था। सुखदेव स्वामी महाराज परीक्षित जी से कह रहे हैं कि हे राजन, एक बार भगवान कन्हैया ने तुम्हारी दादी द्रौपदी के ऊपर बहुत बड़ी कृपा किया था। हाथ जोड़ करके आज परीक्षित जी महाराज ने कहा कि गुरुदेव, वो कौन सी कृपा मेरी दादी के ऊपर भगवान ने किया था, वो कथा सुनाने की कृपा करें। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, एक बार तुम्हारी दादी द्रौपदी जी अपने बालों को संवार रही थी, कंघी कर रही थी। कहां? अट्टालिका पे खड़ी होकर के शीशे के सामने अपने बालों को संवार रही थी। अट्टालिका माने छत के ऊपर, और नीचे वो दुर्योधन जा रहा था। उसकी मति थोड़ी भ्रमित हो गई। जहां सूखा था वहां पानी समझ रहा था, और जहां पानी था वहां सूखा समझ रहा था, और दुर्योधन गिर पड़ा। तो ऊपर से द्रौपदी जी ने क्या किया? आवाज लगा दिया, हंसने लगी, दुर्योधन, इसमें तेरी गलती नहीं है, इसमें तेरी गलती नहीं है। आंधर के अंधेरे जन में है, कह के मुझसे का ये बजावली ताली। हे दुर्योधन, इसमें तेरी गलती नहीं है, अंधे की संतान है ना, इसीलिए अंधे जन्मे हो। आंधर के अंधेरे जन में है, कह के मुझसे का ये बजावली ताली। द्रौपदी जी मुस्काई और ताली बजाने लगी। आप सभी से निवेदन है कि बाणी जितनी बार बोला जाए विचार करके बोला जाए, ध्यान देकर के सुनो। बाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जा। जो भी बाणी बोलिए विचार करके बोलो। ये बाणी से, बोलने से लोग वशीभूत भी हो जाते हैं, बस में हो जाते हैं। वशीकरण एक मंत्र है, तजी दो वचन कठोर। कठोर वचन का त्याग करो। मीठे वचन से अगर आप एक पशु को भी बुलाते हो, एक कुत्ते को भी बुलाते हो, तो भी आपके वशीभूत हो जाता है। अगर जीवन में किसी से बात करना है ना, तो बहुत विचार करके, सोच के, समझ के बात करो। ये नर शब्द जो है ना, ये शब्द बड़े विचार के बोलने चाहिए। क्यों? क्योंकि पूरा महाभारत एक शब्द के कारण हुआ है। देवी द्रौपदी ने क्या किया? आज अंधा कह दिया है दुर्योधन को। इसी के कारण पूरा महाभारत हुआ है। द्रौपदी जी ने दुर्योधन को अंधा कह दिया। दुर्योधन बिना कुछ बोले उस समय तो वहां से चला गया। राज्य पाने का समय आया, शांति दूत के पत्र को ठुकरा दिया। 12 वर्ष के वनवास को भी आज उन्होंने पूरा किया। 1 वर्ष का अज्ञातवास भी पांडवों ने पूरा किया। लेकिन सभा में पासा खेलने के लिए आज उन 5 पांडवों को मजबूर कर दिया गया। जुआ खेलने के लिए मजबूर कर दिया गया। आज 5 पांडव कौरवों के साथ जुआ खेल रहे हैं। कौरवों की तरफ से मामा शकुनी बैठ गया, पांडवों की तरफ से युधिष्ठिर आकर के बैठ गए। जुआ खेलना प्रारंभ हुआ। कभी पांडव जीतते, कभी कौरव जीतते, कभी पांडव हारते, कभी कौरव हारते। पांडव हारते हारते सब कुछ हार गए। ध्यान दे करके सुनो, पांडव के पास कुछ बचा नहीं। पांडव आज रोने लगे, 5 पांडव, कि मेरे पास तो कुछ बचा नहीं, मैं सब कुछ हार गया जुए में, मेरे पास कुछ बचा नहीं है।
हाथ जोड़ करके आज 5 पांडव खड़े हो गए। दुर्योधन ने कहा, अरे पांडव, तुम्हारे पास तो भी बहुमूल्य वस्तु बची हुई है, चाहो तो दांव पर लगा दो। अगर उसको लगा दोगे तो अगर जीत जाओगे तो मैं तुम्हारा राज्य साम्राज्य पुनः वापस कर दूंगा। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, दुर्योधन वह क्या है? दुर्योधन ने कहा, पांडव ध्यान से सुनो, तुम्हारे पास तुम्हारी पत्नी द्रौपदी है, अगर चाहो तो इसको भी आप दांव पर लगा दो। इस कलिकाल में आज एक पत्नी को दांव पर लगाने की चर्चा चल रही है, ध्यान देकर के सुनिए। 5 पांडवों के नेत्रों से झरझर के आंसू गिरने लगे। युधिष्ठिर ने विचार किया, हो सकता है अब की पासा मेरे पक्ष में आ जाए और मुझे मेरा साम्राज्य मुझे वापस मिल जाए। देवी द्रौपदी को आज 5 पांडवों ने दांव पे लगा दिया। जैसे ही द्रौपदी को दांव पर लगा करके पासा खेलना प्रारंभ किया ना, ये पांडव हार गए। देवी द्रौपदी आज पांडवों से छूट करके कौरवों की हो गई। द्रौपदी कौरवों की हो गई। दुर्योधन आज ठहाकार लगा करके हंसने लगा, पांडवों को आज डांटने लगा। और एक बार और कहा उसने कि एक बार इसी द्रौपदी ने मुझे अंधा कहा था, आंधर मुझको कहा था कि आंधर के पुत्र है, अंधा है। ऊ बदला अजुहे चूकी है, हमरो अब आइल बाटई बारी। आज आग को जो मैं सीने में दबाया था ना, उसी का मैं बदला आज चुकाऊंगा, अब मेरी बारी आ गई है। दुर्योधन बोल रहा है। एक दूत को बुला लिया, इधर आओ, जाओ जा करके द्रौपदी को इस सभा में बुला करके लाओ। दुर्योधन ने कहा, एक बात और सुन लो, अगर द्रौपदी आने से इनकार कर देना तो उसके केस को पकड़ करके घसीटते हुए इस सभा में लेकर के आना, क्योंकि द्रौपदी अब हमारी हो गई है। आज वो दूत रोने लगा। दूत वो रोते हुए आज द्रौपदी के सामने पहुंचा। देखता क्या है कि आज द्रौपदी जी अपने केस को कंघी कर रही है, अपने केस को संवार रही है। दर्पण के सामने पीछे जाकर के वो दूत खड़ा हो गया। जैसे द्रौपदी ने दूत को देखा तो कहा, क्या हुआ? वो दूत द्रौपदी के चरणों में आज गिर पड़ा। उस दूत की बाड़ी अवरुद्ध हो गई। रोते हुए कहा कि तुम्हारे 5 पति जो 5 पांडव हैं ना, तुम्हें आज जुए में हार गए हैं। आज तुम्हारे पति तुमको जुए में हार करके दुर्योधन को सौंप दिए। ओ दुर्योधन, हे मां, तुझको बुला रहा है। उस धृतराष्ट्र की अंधी सभा में आपको आज बुलाया जा रहा है। दूत के पीछे आज द्रौपदी जी चल पड़ी। लगता है कोई सिंहिका आज सिहार की सभा में जा रही हो, कोई शेरनी आज सिहार की सभा में जा रही हो। द्रौपदी जी पहुंच करके 5 पतियों को आज प्रणाम किया और कहा, इन पतियों को पत्नी की रक्षा के लिए चुना जाता है। तुम कैसे पति हो जो मुझे भी आज दांव पर लगा दिए? द्रौपदी जी रोने लगी। नेत्रों से झरझर के आंसू आज गिर रहे हैं। ने कहा, इसीलिए तुमने मुझे चुना था। हाँ, ने कहा, जो आपने आज किया है, क्या यही पति का कर्तव्य है? पत्नी की रक्षा के लिए होता है।
पांडवों के नेत्र में भी आज आंसू आ गए। फिर द्रौपदी वहां से चली, जाकर के धृतराष्ट्र के चरणों में गिर पड़ी और कहा, आपका ये नेत्र तो अंधा है, लेकिन आपके हृदय में भी तो करुणा होनी चाहिए। लेकिन आंख से भी अंधे हो और हृदय के भी तुम अंधे हो, तुम्हें किंचित मात्र की दया नहीं आ रही है। इधर दुर्योधन आज दुशासन को बुला लिया। दुशासन, द्रौपदी के शरीर से आज वस्त्र निकाल करके इस द्रौपदी को इस सभा में निर्वस्त्र कर दो और इस द्रौपदी को निर्वस्त्र कर करके मेरे जंघे पर ला करके बैठा दो। आज एक भारत की बेटी की लज्जा लुटने जा रही है। एक भारत की बेटी की लज्जा आज लुटने की बात की जा रही है। एक बेटी के शरीर से आज वस्त्र खींचने की बात कही जा रही है। बड़े बड़े योद्धा आज सभा में बैठे हैं। देवी द्रौपदी आज रो रही है। भीष्म पितामह जी के पास गई। भीष्म पितामह जी ने अपने सर को नीचे कर लिया, बोलने की हिम्मत नहीं हुई। कुलगुरु कृपाचार्य के पास भी गई, लेकिन वो भी कुछ नहीं बोले। अश्वत्थामा बैठा है। द्रौपदी जी सबके पास गई। द्रौपदी जी रो रही है। एक से एक खड़े छत्री, अखियां झुक सभी। एक से एक खड़े छत्री, अखियां सबकी झुकी और सोवन लागी। सबकी अखी जो आंखें हैं ना, आज नीचे झुक गई हैं। जैसे आज वो सभा में जितने बड़े बड़े वीर बैठे हैं ना, सब सो गए हैं। देवी द्रौपदी चारों तरफ देखा, कोई मेरे को निहार नहीं रहा है। द्रौपदी चारियों ओर निहार के, भार न धीरज खोवन लागी। देवी द्रौपदी चारों दिशाओं में आज देखा है, रो रही है। आज मेरी इज्जत, मेरी लज्जा आज लुट जाएगी। ये दुशासन मेरी साड़ी को खींच करके मुझे निर्वस्त्र कर देगा। रो रही है। द्रौपदी पुनः भीष्म पितामह के पास रोते हुए पहुंची और कहा, पितामह मैं तो आपकी गोदी में खेली हूं। एक बात बताओ, आपके नेत्र के सामने मेरी लज्जा लूटी जाएगी, आपको लज्जा नहीं आएगी पितामह? पितामह के नेत्र झुक गए कि पितामह आज अपने नेत्रों से आंसू गिराने लगे। कृपाचार्य, द्रोणाचार्य आदि लोगों ने अपने नेत्रों को झुका लिया। अधर्म को आज मूक बन करके सब लोग देख रहे हैं। इस अधर्म को, जो अधर्म को निहारता है ना, बोलता नहीं है अधर्म पर, वो सारे मारे जाते हैं। ध्यान दे करके सुनो। अधर्म को मात्र बनकर मूक जो निहारे जाते हैं, द्रोण हो या कर्ण पितामह सबके सब मारे जाते हैं। जो अधर्म का साथ देता है बंधु, वो मारा जाता है। ध्यान दे करके सुनो। द्रौपदी ने पितामह से कहा, बाबा तुम्हें तो पता है, जब मां सीता को लेकर के रावण चला ना, ध्यान देकर सुनो, उसी समय एक मांस खाने वाला पक्षी, जिसके पास ना अस्त्र है ना शस्त्र है, और रावण से युद्ध करने के लिए दौड़ पड़ा।
माता जानकी के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। बेटी, बोलत गीत सुनो बिटिया, रन पाँव पछार हमार न जाए। सांस में सांस रहे जब लो, तब लो बिटिया तुम्हें को ले जाए। रे रे दुष्ट धड़कीन होई, रे रे दुष्ट धड़कीन होई। निर्भय चले सी न जाने मोही, निर्भय चले सी न जाने मोही। रे रे दुष्ट धड़कीन होई, रे रे दुष्ट धड़कीन होई। पक्षीराज जटायु ने कहा, हे जानकी, जब तक मेरे शरीर में प्राण है ना, तुझे रावण लेकर के नहीं जा सकता है। चिंता मत करो। चोच व पंखन के बल से करबे हमहु घन घोर लड़ाई। हे जानकी, हे मां, अपने चोच और पंख से मैं इस रावण से युद्ध करूंगा। पक्षीराज जटायु ने कहा, उसने जो कहा वो करके दिखाया। और रावण, जिसके चलने से पृथ्वी डगमगाती है ना, उसकी गर्जना से देवता लोग डरते हैं ना, ऐसे रावण को आज वो पक्षीराज जटायु ने विदीर्ण कर दिया। मारिस चोच बिदारस देई, एक पल के लिए जटायु ने क्या किया, आज रावण को मूर्छित कर दिया। भारत की बेटी की इज्जत ना लूटी जाए, इसके लिए एक पक्षीराज जटायु ने क्या किया, रावण का वध कर, रावण से जाकर के युद्ध कर दिया। और युद्ध में ये जटायु ने अपने प्राणों को गंवा दिया। धन धन भारत देश हमारे, जहां गींधो जानत पीर पराई। ये गीध भी आज पीर पराई जान रहा है। हे पितामह, आपसे अच्छा तो पक्षीराज जटायु है। पूरी सभा शांत है। द्रौपदी जी रो रही है। आज दुशासन द्रौपदी जी की साड़ी खींचने के लिए चला। आज देवी द्रौपदी अपने दोनों हाथों को उठाया और भगवान कन्हैया गोविंद को याद करने लगी। द्वारिकाधीश 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 कटे रन लागे। दुशासन आज द्रौपदी के चीर को पकड़ा है। आज द्रौपदी निर्वस्त्र करने के लिए आज द्रौपदी के कंठ अवरुद्ध हो गए। हाथ जोड़ करके दुशासन से भी आज द्रौपदी ने कहा है, अरे दुशासन, तू तो मेरा देवर है, मेरा तू देवर लगता है। तेरी दृष्टि में मैं मां के समान हूं। क्या अपनी भाभी मां के तन से वस्त्र को अलग करेगा? तुझे पता है, जब सीता जी का हरण रावण करके ले गया, रावण सीता जी को हरण करके ले गया ना, तो रास्ते में सीता जी ने अपने सारे आभूषण को गिरा दिए थे। राम जी को जब आभूषण मिला तो सबसे पहले राम जी ने हाथ की वो चूड़ी को उठाया और लक्ष्मण से कहा, बताओ लक्ष्मण,
ये तुम्हारी भाभी जानकी के चूड़ी है। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु हे भैया मुझे नहीं पता। कुंडल को दिखाया भगवान राम ने लक्ष्मण जी को। लक्ष्मण ये कुंडल तुम्हारी मां जानकी के हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया मुझे नहीं पता। राम जी ने आज हाथ की अंगूठी को दिखाया। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया मुझे नहीं पता। गले के हार को आज भगवान राम ने लक्ष्मण जी को दिखाया, लेकिन लक्ष्मण जी ने कहा, भैया मुझे पता नहीं, मैं नहीं पहचान पा रहा हूं। आज लक्ष्मण जी एक भी आभूषण को नहीं पहचाने। जैसे ही राम जी ने उस पांव की बिछिया को दिखाया है ना, लक्ष्मण जी देख करके रोने लगे और कहा, भैया ये तो मेरी मां के हैं। राम जी ने कहा, लक्ष्मण हाथ की चूड़ी को आपने नहीं पहचाना, हार को नहीं पहचाना और अंगूठी को नहीं पहचाना, आप इस बिछुआ को कैसे पहचान गए? कारण क्या है बताओ लक्ष्मण। लक्ष्मण जी हाथ जोड़ करके रोते हुए कहा, भैया आज तक मैंने अपने माता के चरणों के अलावा उनके शरीर को मैंने देखा तक नहीं। ये है हमारी संस्कृति, हमारी आपकी सभ्यता। आज दुशासन साड़ी खींचने लगा, उस सभा में कोई उठा नहीं। द्रौपदी जी ने दोनों हाथ उठा लिए और गोविंद को याद किया। मेरे गोविंद ने आज द्रौपदी के पास आने में देरी कर दिया। भगवान को याद करके आज ये द्रौपदी रो रही है। तीज पड़े त्योहार पड़े, राखी परते बंधाऊ बनाई, सदैव फिर ताल में वो रब नाही, सदैव फिर ताल में वो रब नाही। देवी द्रौपदी रोती हुई हाथ जोड़ करके अपने दोनों हाथों को उठा लिया, कहा, गोविंद हे माधव हे कन्हैया तुम कहाँ हो? कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लूटी जा रही है। कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लूटी जा रही है। कहाँ जा छुपे प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लूटी जा रही है। दुशासन की हाथों तुम्हारी बहन की सभा बीच साड़ी खींची जा रही है। सभा बीच साड़ी खींची जा रही है। कहाँ जा छुपे हो? द्रौपदी जी रो रही है। अरे कन्हैया तुम कहाँ जा करके छिप गए हो? आज तेरी बहन की लाज चली जाएगी। तू कहाँ है? आ मेरी लाज को बचाए गोविंद है कन्हैया है। अगर तू आया नहीं ना तो तुम्हारे जब पुत्र होगा ना तो मैं उसको काजल नहीं लगाऊंगी। जब रक्षाबंधन आएगा ना मैं तेरे हाथों में रक्षाबंधन नहीं बांधूंगी। आज द्रौपदी जी रो रही है, भगवान को याद कर रही है। जिन्होंने कभी मेरी सूरत न दे
कभी मेरी सूरत न देखी, वो देखेंगे आज बदन ये हमारा, वो देखेंगे आज बदन ये हमारा। जल्दी बचा लो आके मुरारी, जल्दी बचा लो आके मुरारी। ये महलों की रानी लूटी जा रही है, ये महलों की रानी लूटी जा रही है। कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लूटी जा रही है, यहाँ लाज मेरी लूटी जा रही। माँ के बिहारी लाल की खींच सकाना चीर दुशासन, खींच सकाना चीर दुशासन। मैं समझी थी मोहन इशारा तुम्हारा, मैं समझी थी मोहन इशारा तुम्हारा। साड़ी के हर तार में तुम छुपे हो, साड़ी के हर तार में तुम छुपे हो। साड़ी बड़ी रही है कन्हैया, साड़ी बढ़ी जा रही है कन्हैया। कहाँ तुम छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लूटी जा रही है, यहाँ लाज मेरी लूटी जा रही। मेरे देवी द्रौपदी के नेत्रों से आज आंसू टपक रहे हैं। कन्हैया को आज हाथ जोड़ करके द्रौपदी बुला रही है। हे कन्हैया, हे गोविंद, अगर आप नहीं आए तो मैं भी आपके यहां नहीं आऊंगी। जब भैया दूज का पर्व आता है ना,
ये बहनें अपने भाई के कल्याण के लिए, अपने भाई के लिए पूजन करती है ना। ये द्रौपदी भी तुझे भूल जाएगी, पूजन करती है ना। ये द्रौपदी भी तुझे भूल जाएगी कन्हैया, तुम अगर मेरे इस दुख में आप नहीं आए। करुणा का शब्द आज मेरे प्रभु, मेरे गोविंद, मेरे कन्हैया के कानों में आज सुनाई पड़ गया। मेरे कन्हैया आज सो रहे थे, मेरे कन्हैया के चरणों को माँ लक्ष्मी, माँ रुक्मिणी आज पैर दबा रही थी। मेरा कन्हैया, मेरा गोविंद आज चौंक करके उठ गया, उठ करके खड़ा हो गया। आज भगवान कन्हैया के नेत्रों से भी आज आंसू गिरने लगे। लक्ष्मी ने कहा क्या हुआ? भगवान ने कहा मेरी बहन के ऊपर आज कष्ट आ गया है। हाँ द्रौपदी, हाँ द्रौपदी कहते ही भगवान ने क्या किया, सबसे पहले अपने पीतांबर को उठा करके फेंक दिया। जा, मुझसे पहले तू पहुंच करके मेरी बहन की लज्जा बचा, मेरी बहन की रक्षा कर। आगे आगे वो पीतांबर, पीछे पीछे मेरे कन्हैया चल पड़े। द्रौपदी द्रौपदी कह करके आज भगवान दौड़े हैं। आगे पीतांबर, पीछे गोविंद, उसके पीछे आज गरुड़ भी चल पड़ा। इधर दुशासन आज देवी द्रौपदी के साड़ी को खींच रहा है। मेरे गोविंद ने कृपा कर दिया। दुशासन आज साड़ी खींचता रहा और वो साड़ी बढ़ती रही। नारी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है, कि नारी ही की साड़ी है, कि साड़ी ही नारी है। ध्यान दें, इन देवियों से निवेदन है कि अपने सर से पल्लू हर समय रखें, ध्यान दें, अपनी लज्जा का ध्यान दें। छोटे कपड़े पहन कर की हमारी बहन बेटियों का घूमने का कार्य नहीं है। लेकिन हम सब दिखावा के चक्कर में पश्चिमी सभ्यता को अपना करके आज अपनी ही इज्जत को हम सब गंवा रहे हैं। हमारी जो बहन बेटियां बैठी हैं ना, इसीलिए हमारी आपकी बहन बेटियों के साथ गलत कार्य हो रहा है। हमारी आपकी बहन बेटियां नहीं बच रही हैं। आज जैसे ही द्रौपदी के सर से पल्लू गिरा है ना, द्रौपदी जी रोने लगी है। हम अर्धनग्न होकर के शहर में टहलेंगे, लेकिन आज इस संसार को देख करके बहुत दुख होता है। आजकल के विवाह में हमारी बहन बेटियों को साड़ी पहनाने वाले पुरुष आने लगे हैं। ध्यान दे करके सुनो, चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाओ। ये कार्य हमारे आपके समाज का नहीं है। हमारी आपकी बहन बेटियों को आकर के कोई परपुरुष स्पर्श करे, लेकिन इतना जमाना मॉडलिंग हो गया है ना कि लोग जाकर के पुरुष से अपनी बेटियों की साड़ी पहनाते हैं, मेहंदी लगवाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। ध्यान दो, कोई अब्दुल और रहमान आता है हमारे बीच में, हमारी बेटियों बहनों को छूता है। ये हमारी आपकी संस्कृति नहीं है, हमारी आपकी सभ्यता नहीं है। इसीलिए माताओं बहनों से निवेदन है, कथा सुन रही हो, जिनका विवाह हो गया है ध्यान दें, सर से पल्लू ना हटने पाए। और जो हमारी बहनें बैठी हैं ना, उनसे निवेदन है कि अपने शरीर को ढक करके रखो। लेकिन आज समाज इतना बिगड़ा हुआ है कि आजकल इस रील वायरल के चक्कर में ना, ये बहनों ने अपने आप को नंगा कर दिया है।
नंगा होकर के, नंगी होकर के घूम रही हैं। ऐसी जो बेटियां हैं ना, इनसे मुझे घिन आती है, शर्म आती है ऐसी बेटियों से। अगर तन को बेच करके ही फॉलोवर बढ़ाना है ना, नंगे हो करके फॉलोवर लेना है, तो ऐसी जिंदगी से अच्छा है मृत्यु हो जाए। ऐसा जो जीवन आपका मिला है ना, इसलिए नहीं मिला है। ऐसे लोगों का मैं समर्थन नहीं करता हूं। इसमें सारा दोष हमारी बहन बेटियों का है। ध्यान देकर के सुनो, लज्जा लूटने वालों की नहीं है, इसमें हमारी आपकी कमी है। अश्लील गानों पे जाकर के नाच रही हो, तुम्हारे माता पिता के इज्जत की क्या परवाह नहीं है? संसार के लोग आपके माता पिता को जाकर के कहें आपकी बेटी फलाने की बेटी देखियो नाच रही है। ये कार्य हमारे आपके घर का कार्य नहीं था कि हमारे घर की बहन बेटियां नाचे, अश्लील गानों पे जाकर के नृत्य करें, अर्धंगन होकर के टहले। इसीलिए आप सभी से निवेदन है, कथा सुन रही हो अपने जीवन में उतारो, अपनी बेटियों को शिक्षा दो। अगर वो छोटा कपड़ा पहन करके जाए तो डांट दो, कमरे में बंद कर दो, जाने मत दो, नहीं तो आपकी बेटी सुरक्षित नहीं रहेगी। इस संसार में जो राक्षस टहल रहे हैं ना, हमारी बेटियों को लेकर के उड़ जाएंगे। अपने परिवार को सुरक्षित करना है तो मर्यादा में रहो। आज दुशासन साड़ी खींचते खींचते थक गया। संत जन कहते हैं कि वो दुशासन इतना थक गया कि उसको मूर्छा आ गई और गिर पड़ा। भगवान कन्हैया आज उसी सभा में द्रौपदी के सामने प्रकट हो गए। देवी द्रौपदी के नेत्र में आज आंसू आ गए हैं। भगवान ने कहा, द्रौपदी बोलो। देवी द्रौपदी रो रही हैं। भगवान ने कहा, रोने का कारण तो बताओ। द्रौपदी ने मुखमंडल से इशारा किया, बोलो माधव, कब से मैं तुझे बुला रही थी और तू अभी चल करके आया है। मैं तुझको कितनी देर से याद कर रही थी। मेरे भगवान ने कहा, मेरे गोविंद, मेरे कन्हैया ने कहा, द्रौपदी मैं थोड़ा सा लेट क्या हो गया, तू मुझसे नाराज हो गई? जब पासा खेलने के लिए तेरे पति हार गए ना खेले, तुम मुझसे एक बार पूछ तो लेती। द्रौपदी एक बात बताओ, दुर्योधन की तरफ से पासा खेलने के लिए वो मामा शकुनी था। तुम्हारे ये 5 पति मुझे नहीं बुला सकते थे पासा खेलने के लिए? मुझको बुलाए होते तो मैं देखता कि कौन तुझे हरा सकता है। जैसे कौरवों ने कहा मेरी तरफ से मामा शकुनी पासा खेले फेंकेंगे, वैसे पांडवों को भी कहना चाहिए था मेरी तरफ से मेरा कन्हैया पासा फेंकेगा। मैं फेंकता पासा, फिर देखता कौन जीतता है कौन हारता है। पासा मुझे फेंकने देते तो। आज द्रौपदी जी रो रही हैं और इधर कन्हैया कह रहे हैं, द्रौपदी मुझे क्यों नहीं याद किया? क्योंकि जिंदगी की डोर हम सबको परमात्मा के हाथों में देना चाहिए। परमात्मा के हाथों में हम सबको अपनी जिंदगी को समर्पित करना चाहिए। और आज द्रौपदी ने अपनी डोर भगवान कन्हैया को सौंप दिया, जिसके प्रभाव से आज द्रौपदी की इज्जत बच गई। भगवान ने कहा, द्रौपदी कुछ मांगो। देवी द्रौपदी ने कहा, कुछ चाहिए नहीं। द्रौपदी ने कहा, हे कन्हैया तू ही मुझसे कुछ मांग ले, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हे कन्हैया तू मुझसे मांग, तुझे क्या चाहिए? आज तूने तो मेरी लाज बचाई है ना। भगवान कन्हैया ने कहा, बहन
हे द्रौपदी, याद करो मैंने आप का ब्याज ही चुकाया है, अभी मूलधन तो आपका मेरे पास ही है। द्रौपदी ने कहा भैया कब? याद करो द्रौपदी, जब मेरी उंगली में ये निशान पहले देखो, जब मुझे चक्र सुदर्शन लग गया था ना, सारी रानियां रुक्मिणी इत्यादि मेरे पास थी, लेकिन इतना रक्त मेरे हाथों से गिर रहा था ना, किसी ने मेरे उंगली में पट्टी नहीं बांधी। हे द्रौपदी, तुमने ही अपनी साड़ी की पल्लू को फाड़ करके मेरी उंगली में पट्टी बांध दिया था। हे बहन, मैं तो अभी केवल ब्याज ही दिया हूं, अभी तुम्हारा तो मूलधन मेरे पास ही पड़ा है। देन जो चाह दिया वरदान, तुमसे अब मांगत बाट ही कांधा। ब्याज में राखब लाज तुम्हारी, मोल समय वा पड़ा ही पड़ावा। ये ब्याज ही मैंने दिया है, अभी तुम्हारा मूलधन तो हमारे पास ही है। आज द्रौपदी ने कहा कन्हैया तुम ही कुछ मांग लो। भगवान कन्हैया द्रौपदी जी से मांग रहे हैं। कहा कि हे देवी, मेरा जब जन्म होना, जैसे ग्वाल बाल मुझे ब्रजमंडल में मिले थे, यशोदा मैया मिली थी, नंद बाबा मिले थे ना, मैं उनको छोड़ करके चला आया, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। राधा रानी को मैं छोड़ करके चला आया, मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे वरदान दो, मुझे पुनः ये सब प्राप्त हो, मुझे राधा रानी का प्रेम सदा सर्वदा के लिए मिल जाए। और आज भगवान के ऊपर द्रौपदी जी ने आशीर्वाद दिया है, राधा मिले जिंदगी भर का, बिन राधा के जीवन लागत नाही। मेरी राधा मुझे जीवन भर के लिए मिल जाए, मेरी राधा मुझे जीवन भर के लिए मिल जाए, ऐसा मैं वरदान मांगता हूं। आज द्रौपदी जी ने भगवान कन्हैया को वरदान दे दिया। देवी द्रौपदी जी ने क्या किया, आज भगवान कन्हैया को खूब आशीष दिया और